ओम श्री परमात्मने नमः। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 5 और श्लोक संख्या 21 का भी हम पाठ करेंगे। इसमें अक्षय यानी ना घटने वाले सुख के अनुभव के बारे में बताया है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम सह ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम सह ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा, जो आध्यात्मिक स्थिति में पहुंचने के बाद किसी प्रिय को पाकर बहुत खुश नहीं होता और अप्रिय को पाकर दुखी नहीं होता, तो हमारे मन में यह प्रश्न आ सकता है कि हम भी इस स्थिति को कैसे प्राप्त करें। तो भगवान कहते हैं, यदि कोई भी प्रयास करे तो आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचा जा सकता है। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, जो व्यक्ति बाहरी इंद्रिय सुख या विषय सुख इनके प्रति अनासक्त रहता है, विन्दति आत्मनि यत् सुखम, तो वह अपने भीतर ही भीतर सुख का अनुभव करता रहता है। तो कोई सोच सकता है, ऐसा कौन सा सुख है जो भीतर ही भीतर हम अनुभव करें। हमारा तो एक ही सुख है, खाने में, सोने में, टीवी देखने में, इधर उधर घूमने में, रूप रस गंध, इन्हीं में सुख है। इसे कहते हैं बाह्य सुख। तो भगवान कहते हैं, जो ऐसे सुखों से अनासक्त रहता है, तो ऐसा तत्वित व्यक्ति जो जानता है, इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, इंद्रियां अपनी इंद्रियों के विषयों से लिप्त होती हैं, लेकिन मैं तो अनासक्त हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं कुछ नहीं करता। नैवम किंचित करोमीति, जो आध्यात्मिक चेतना में रहने वाला व्यक्ति है, वह भी भोजन करता है, वस्त्र भी पहनता है, पर वह यह भ्रांति नहीं पालता कि मैं इससे सुखी हो जाऊंगा। लेकिन भौतिक जीवन जीने वाले लोग, विषयी लोग, उनके अंदर केवल एक ही सुख होता है, विषय सुख। भगवान कहते हैं, जो बाहरी सुखों से अनासक्त है और अपने भीतर विन्दते आत्मनि यत् सुखम ही सुखी होता है। यह कैसे संभव होता है? ब्रह्म योग युक्त आत्मा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपनी चेतना को भगवान से जोड़कर रखता है। क्यों जोड़कर रखता है? क्या सुख मिलता है उसे? सुखम अक्षयम अश्नुते, उससे अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। अक्षय सुख यानी जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला सुख। ये संसार के सुख तो सब क्षय होने वाले हैं। कभी बहुत सुख मिलता है, कभी बहुत दुख मिलता है, एक दिन सब सुख दुख समाप्त हो जाते हैं। लेकिन बाह्य योग युक्त आत्मा, इस स्थिति को पाकर योगी या भक्त वो असीम सुख प्राप्त करते हैं, कभी कम नहीं होता ऐसा सुख। जैसे जो सिगरेट या तंबाकू खाने वाले लोग हैं, सिगरेट पीने वाले लोग हैं, उन्हें पता भी होता है कि ये नुकसानदायक है, पर फिर भी वो उसमें इतने आसक्त होते हैं कि छोड़ नहीं पाते। उस पर लिखा होता है सिगरेट के पैकेट के ऊपर, तंबाकू के पैकेट के ऊपर, ये आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, लेकिन वो पढ़कर भी उसे छोड़ नहीं सकते। वो उसके बारे में सोचते नहीं कि ये नुकसान करेगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।